दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत के समय का एक विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए किया था और किस प्रकार किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूर्ण उल्लेख किया है। दोस्तों, जो हर युग के अंत समय में जब इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत ही भरने लगता है और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगता है, तब सब देवी पृथ्वी वन पार्टियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में चली गई थी और उसे अपना सारा कष्ट बताकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे इन पार्टियों के बोझ से मुक्त करवा दीजिए। वो पृथ्वी का यह सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास आए और उनसे यह विनती की कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपना अंशावतार ले। दोस्तों, जो भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा की वह विनती स्वीकार कर ली थी, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भी यहाँ कहा था कि तुम सभी भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अनुभवों से पृथ्वी पर अपना अवतार लोगे अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। एवं परमपिता ब्रह्मा जी के इस आदेश से कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपने अंश अवतार लिया, कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया, जैसे कि देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग के अंत से शकुनी का जन्म हुआ था। कलयुग ध्यान से तो योधन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य देव ने कर्ण के, धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दोस्तों, कुंती ने तेरी सिद्धि के अंश से राजा शूरसेन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम प्रथा, परंतु राजा शूरसेन ने अपनी उस पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही पुथक को कुंती कहा जाने लगा था। प्रथा के बाद राजा शूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वासुदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय ही यह और आकाशवाणी हो गई कि देवकी के और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों से ही कंस की मृत्यु होगी। तब देव के सभी पुत्रों को मार डालने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद कर अपने कारागार में डाल दिया था। फिर उसी कारागार में माँ देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण रूपी हंस अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपंच से ही अपनी लीलाएं दिखाए हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था और कैसर सहित कई असुर शक्तियों का वध कर दिया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी महाभारत कथा में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े ही प्रतापी राजा महर्षि के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष्म मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजर्षि किसी कार्य से पिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए।
वह सभी राज्य ऋषि ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे कि तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां गई थीं। उसी समय हवा के एक झोंके से देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए थे। यह देख सभी ज्योतिषियों ने अपनी आंखें नीची कर ली थी, पर उत्तर राजर्षि महाभीष एक तक देवी गंगा को ही देखते रहे। राजर्षि महाभीष कृषि अभद्र आचरण की कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने मोहाभि से कहा था कि तुम्हारे पुण्यों को नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महावीश को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना की थी कि उन्हें कुरुवंशी राजा प्रति पर यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म ले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर पृथ्वी पर ही इस पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने महाभारत के महायुद्ध का केंद्र हस्तिनापुर को बनाया था और इन्हीं राजा श्री महाभीष को महाभारत युद्ध की नींव की पहली इनके बनाया था। दोस्तों, देवी गंगा तीनों लोकों से सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित 8 वसु उनके पास आए और देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है, अतः आप ही हमें उस राख से मुक्ति प्रदान करवाइए। उन वसुओं की प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने कहा कि तुम लोगों को अपने गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म दूंगी और तत्काल ही तुम्हें अपने जल से प्रवाहित करके मनुष्य योनि से मुक्ति भी कर दूंगी। देवी गंगा ने उन वसुओं को जन्म देने का वचन शुक्रिया तथा परंतु उसके बाद वह सोचने लगी थी कि वह पृथ्वी पर किस मनुष्य के साथ विवाह करके इन वसुओं को जन्म देगी। तभी ने राजर्षि महर्षि की याद आई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से राजा प्रति के यह कुछ रूप में जन्म लेने की विनती की थी। राजर्षि महाभीष की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रताप के पास उनसे मिलने पहुंची। तभी हस्तिनापुर के राजा रोती थी उस समय अपनी पत्नी के साथ गंगाद्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राज्य सचिव के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और यह निश्चित किया कि वह उनके भावी पुत्र की पत्नी बनेंगी। राष्ट्रपति बड़े ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना मन शांत होता यानी समाप्त होता दिखाई पड़ रहा था। देव योग के कारण राजर्षि महाभीष ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया तो क्षेत्र का नाम शांतनु ही पड़ गया था। अनुभव जब युवा हुए तब राजा पति ने उनसे यह कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र अनुभव प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी तो उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूर्ण कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो भी न करे परंतु उससे कुछ भी मत कहना। शांतनु को यह समझ आने के बाद राजा प्रति अपने शांतनु का हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ दिन बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। ताजा सांसद उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उसे स्त्री ने कहा कि एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूँ, मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोका उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री यह बात सुनते ही राजा शांतनु को अपने पिता की बात याद आ गई और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए उस स्त्री की बात स्वीकार कर उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली आई थी। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही अपने जल में बहा देती थी। राजा शांतनु का
अच्छा नहीं लगता था, परंतु इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए। परंतु देवी गंगा ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी वह अपने जल में बहाने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में देवी गंगा को रोककर उनसे पूछा कि तू कौन है, कैसी स्त्री है जो अपने ही पुत्रों को पालती है। यह शांतनु की यह बात सुनकर गंगा ने कहा कि तुमने शर्त तोड़ दी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और साथ ही देवी गंगा ने शांतनु को अपना परिचय देते हुए यह बताया कि मैं गंगा हूँ और उसके सभी पुत्र वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। राजा शांतनु के पूछने पर देवी गंगा ने बताया कि एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे थे। वह दिमाग वसुओं की पुत्री नंदिनी गाय को देखा तो उसने जोर से कहा कि वह अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, इसलिए इसको चुरा ले चलो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वसुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगाया, भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगा लिया, तब उन्होंने यह शाप दे दिया था कि जिन वसुओं की मेरी गाय हरी है, उन वसुओं को जन्म मनुष्य योनि में होगा। वशिष्ठ जी की यह शराब सुनकर आंखों में आंसू उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसुओं जन्म लेने के बाद जल्द ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यदि उन्होंने पशु बहुत दिनों तक अपने मृत्यु लोक में रहेगा, वह कहती है कि छुटकारा पा गए, परंतु यदि उन्होंने बहुत दिनों तक अपने मृत्यु लोक में रहना पड़ा। हमारा यह 8वां पुत्र वही देव नामक वसु है जो चिरंकाल तक इस मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई थी। दोस्तों, देवी देवता तथा सिद्ध पुरुष कभी मुंह के अधीन नहीं होते। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य से राजा शांतनु के जीवन में उनकी पत्नी बनकर आई थी, अपने उस कार्य को पूर्ण करके वह वापस अपने लोक चली गई थी। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इस कारण वह देवी गंगा के चले जाने से तो उदास हो गए थे। राजा शांतनु ने गंगा को और उनके साथ व्यतीत किए गए अपने समय को भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण वह मोह के अधीन होकर अक्सर गंगा नदी के तट पर चले जाया करते थे और उनकी बहती हुई जल की धारा को एक तक देखते रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए थे, परंतु राजा शांतनु की किसी भी जतन से देवी गंगा को भुला नहीं पाए थे। आगे की वीडियो हम अगले पार्ट पर देखेंगे। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।